एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। राखी गढ़ी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एन एंशिएंट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट। तो 20 हेरिटेज साइट, जिसमें कि ये हरियाणा का राखी गढ़ी भी आता है, इनको आइडेंटिफाई किया गया है एज द नेशनल इम्पॉर्टेंस टैग। ठीक है। और जो अदर साइट्स हैं वो कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल अनंगताल, जो कि दिल्ली में है। इसके अलावा रॉक पेंटिंग आंध्र प्रदेश की, फिर रॉक आर्ट साइट लेह की, इसके अलावा कालेश्वर महादेव टेम्पल हिमाचल प्रदेश का, एटसेट्रा। ठीक है। तो राखी गढ़ी साइट की बात करें तो ये वन ऑफ द 5 आइकॉनिक साइट्स हैं जिनको कि सेंटर ने डिक्लेयर किया था इन द यूनियन बजट 2022-21। ठीक है। तो कहाँ पे है ये? हरियाणा स्टेट में। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स एक बार रिवाइज करते हैं। मिशन भूमिपुत्र इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट? तो हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने लॉन्च किया है मिशन भूमिपुत्र पोर्टल को। और एम क्या है इस पोर्टल का? जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, उनको डिजिटलाइज्ड कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मिशन वसुंधरा को अक्टूबर 2021 में। और एम क्या था? जो भी लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका डिस्पोजल जल्दी से जल्दी। ठीक है। तो ये इनिशिएटिव कौन से स्टेट का है? असम स्टेट का। विच स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नीति आयोग फॉर इन्हांसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स? तो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नीति आयोग के साथ में, ताकि जो लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट्स की अक्रॉस 3000+ गवर्नमेंट स्कूल्स स्टेट के अंदर, उनको बेसिकली इन्हांस किया जा सके। ठीक है। और ये 3 साल की पार्टनरशिप रहेगी, मतलब 2022 से लेके 2025 तक। और इसके थ्रू फोकस किया जाएगा लगभग 2 लाख बच्चों के ऊपर। ठीक है। तो जो स्कूल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है वो किसके अंडर में काम करता है? नीति आयोग के डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर द स्टेट इनिशिएटिव। ठीक है। तो कौन सा स्टेट हो जाएगा ये? अरुणाचल प्रदेश। विच स्टेट पुलिस वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? ये हाल ही में प्रेजेंट किया गया है तमिलनाडु की पुलिस को। विच कंट्री हैज़ ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट नेचर हैज़ राइट? तो हाल ही में चिले ने 1980 के बाद अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, जिसमें इन्होंने बात की है कि नेचर के कुछ अपने राइट्स हैं और इस वजह से हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी तरफ। ठीक है। न सिर्फ नेचर बल्कि इन्होंने इसमें एनिमल को भी राइट्स इनके दिए हैं। ठीक है। विच स्टेट इज द वेन्यू ऑफ द इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल अल नजा? सबसे पहले याद रखिएगा कि अल नजा कौन से 2 कंट्रीज के बीच का मिलिट्री ड्रिल है? इंडिया और ओमान। और इसके लिए वेन्यू था राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अचिंता श्योली हु क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो सिर्फ ये 20 ईयर्स ओल्ड हैं अचिंता श्योली, और हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 73 kgs की कैटेगरी में। कौन से स्पोर्ट्स के लिए? वेट लिफ्टिंग। ठीक है। तो इसमें इन्होंने फर्स्ट प्लेस जीता है कंबाइंड एफर्ट के साथ, और 313 किलोग्राम्स का वेट इन्होंने उठाया था। और इसको डिवाइड कैसे किया गया है? 143 किलोग्राम्स इन स्नैच और 170 किलोग्राम्स इन क्लीन एंड जर्क। ठीक है। ये उतना रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ आप याद रखिएगा कि 73 kgs की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग के स्पोर्ट्स में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। और इनके पहले मीराबाई चानू और जेरेमी लालरिनुंगा, जिनके बारे में हमने कल बात की थी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा बिंदिया रानी देवी और सांकेत सरगार ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है। कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे एक बार। जेरेमी लालरिनुंगा
हु वन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेज विच स्पोर्ट्स। तो ये एक्चुअली वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है और हाल ही में इन्होंने गोल्ड जीता है 67 kg की कैटेगरी में। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? मिजोरम से। ठीक है। महराज अहमद खान हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो ये किससे रिलेटेड है? शूटिंग से। और ये क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में इन्होंने गोल्ड जीता है ISSF वर्ल्ड कप के दौरान, जो कि कहाँ पे हुई थी चैंपियनशिप? कोरिया में। अर्जुन बबूता, मेहुली घोष एंड तुषार माने हु रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया प्ले विच स्पोर्ट्स। तो अर्जुन बबूता की बात करें तो इन्होंने जीता था वर्ल्ड कप स्टेज गोल्ड। और किसको हरा के जीता था? टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट ल्यूकास को। ठीक है। और ये हैं USA से। ठीक है। और मेहुली घोष और तुषार माने की बात करें तो इन्होंने गोल्ड जीता था 10 मीटर्स एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के दौरान। ठीक है। तो ये सब लोग किससे एसोसिएटेड हैं? शूटिंग से। अल्फी पठान एंड गीतिका हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये एसोसिएटेड हैं बॉक्सिंग से और इन्होंने हाल ही में गोल्ड जीता है एलोर्डा कप के चैंपियनशिप में। और ये कहाँ पे हुआ था? कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान में। ठीक है। इनके अलावा याद रखिएगा कलाईवनी श्रीनिवासन और जमुना बोरो, इन दोनों ने सिल्वर मेडल जीता था सेम कप के लिए। ठीक है। मैट फिट्जपैट्रिक हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये एक्चुअली रिलेटेड हैं गोल्फ से और हाल ही में इन्होंने जीता था US ओपन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे ऑब्जर्व्ड। तो ये दिन हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन ट्रिपल तलाक का रूल इन्फोर्स हुआ था। ठीक है। तो ट्रिपल तलाक, जिसको कि हम तलाक बिद्दत के नाम से भी जानते हैं, इसको अब इलीगल करार दे दिया गया है और लॉ के हिसाब से जो भी ऑफेंडर्स होंगे उनको जेल जानी पड़ सकती है 3 साल तक। इसके अलावा उन्हें फाइन भी पे करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2022। तो इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जुलाई को और इस साल के लिए थीम थी यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। द डोबर टाइगर रिजर्व विच होस्टेड द ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र स्टेट में। इस साल के लिए इसने होस्ट किया ग्लोबल टाइगर डे के सेलिब्रेशंस को। टाइगर डे हम कब मनाते हैं? हर साल 29 जुलाई को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल डेज इज और आर सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से ऐसे डेज हैं जो कि अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इसको एक्चुअली 2 बार पूरे साल में मनाया जाता है, एक बार 8 अक्टूबर को और दूसरी बार 14 मई को। ठीक है। और इस साल के लिए थीम क्या थी? लाइट पॉल्यूशन। तो ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम अक्टूबर में भी सेलिब्रेट करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओशन डे। ओशन डे हर साल हम मनाते हैं 8 जून को और इस साल के लिए थीम थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशन। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, इसको हर साल हम मनाते हैं 22 मई को और इस साल के लिए थीम थी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 3 मार्च को और इस साल के लिए थीम क्या थी? रिकवरिंग की स्पेशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है। तो इसमें से सिर्फ एक ही दिन है जो हम अक्टूबर में मनाते हैं, बाकी सब चीज़ अलग हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पिच ब्लैक एन इंटरनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो ऑस्ट्रेलिया जो है होस्ट है पिच ब्लैक का, जो कि एक इंटरनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है और इंडिया जो है पार्टिसिपेट करेगी इस 17 नेशन की एक्सरसाइज में। ठीक है। तो इसमें लगभग 100 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे और 2500 मिलिट्री पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 17 कंट्रीज। ओके। तो ये जो 17 कंट्रीज हैं कौन सी हैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिर जापान, मलेशिया, द नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE, UK और US। ठीक है। तो ये टोटल 17 कंट्रीज हैं जो कि इसमें हिस्सा लेंगी। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस इवेंट को होस्ट करेगा।
कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। अयमन अल जवाहिरी द अल कायदा लीडर वॉज किल्ड बाय विच कंट्रीज एयर स्ट्राइक। तो अयमन अल जवाहिरी जो कि लीडर हैं अल कायदा के, इनको हाल ही में किल कर दिया गया है बाय द यूएस एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान, और ये कंफर्म कर दिया है अब यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने। ठीक है, तो इनको किल किया गया है इन अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो कि कैरी आउट किया गया था काबुल में। और अयमन अल जवाहिरी की बात करें तो इन्होंने प्लॉट किया था 9/11 का अटैक, किसके साथ मिलके? उसामा बिन लादेन के साथ। ठीक है, और ये अमेरिका के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से थे। इब्राहिम मोहम्मद सोले हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोले, और फिलहाल ये 4 दिन की विजिट पे थे इंडिया के लिए। ठीक है, तो इंडिया और मालदीव्स ने हाल ही में 6 पैक्ट साइन किए हैं अपने बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए। कौन सी फील्ड में? ट्रेड, डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी अनाउंस किया कि वो $100 मिलियन फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे मालदीव्स को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, विच कंट्री पास्ड द क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर बिल? तो ये बिल हाल ही में पास किया था यूएसए कंट्री ने। साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल? तो हाल ही में हांगकांग से दुनिया की सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल रहने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल को डेवलप किया गया है। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट विच क्रैश लैंडेड इन इंडियन ओशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो लॉन्ग मार्च फ्लैगशिप जो रॉकेट सीरीज़ है ये चाइना की है, और हाल ही में जो 5B रॉकेट था इनका वो क्रैश लैंडेड हो गया था इंडियन ओशन में। एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 इज अ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो विनबैक्स जो है एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के बीच की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन लिरिक्स विच वॉज रिलीज रिसेंटली इज अ बुक रिटन बाय विच ऑथर? तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने हाल ही में इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स, और ये जो है पोइम्स की कलेक्शन है बेसिकली, और इन पोइम्स को लिखा किसने है? संजुक्ता दास ने। ठीक है, तो इनकी बात करें तो ये एक ओडिया पोइट है, और लॉकडाउन लिरिक्स इनकी डेब्यू बुक है इंग्लिश में। ठीक है, इसमें बात की गई है कि क्या एक्सपीरियंस रहा पैंडेमिक के दौरान। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स देखेंगे। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट? ये बुक किसने लिखी है? विनीत कार्निक ने, और ये फिलहाल बहुत ज़्यादा चर्चे में थी। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ बुक ऑन द बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइटल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन? ये बुक हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की थी? इंडिया AI। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल टोम्ब ऑफ सैंड ओरिजिनली टाइटल्ड एज रेट्स मौजलम हु हैज़ वन द 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि श्री को इनकी बुक टोम्ब ऑफ सैंड के लिए। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 23 अप्रैल को, और इस साल के लिए थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI? इसके लिए ऑथर हैं मिस्टर विनोद राय, और ये हैं 11th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था एज इंटरिम प्रेसिडेंट BCCI का 2017 में, तो इसमें इन्होंने अपना एक्सपीरियंस ही बेसिकली शेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू पब्लिश द ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस डेटा इन कोलैबोरेशन विद गूगल? तो औरंगाबाद जो है पहली सिटी बन गई है कंट्री की जिसने की रिलीज किया है इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर डेटा को गूगल से। ठीक है, तो इस फीचर के तहत जो सिटीज़ हैं वो मेज़र कर सकती हैं अपना कार्बन एमिशन सोर्स कहाँ से निकल रहा है। इसके अलावा वो डिफरेंट तरह की एनालिसिस भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या स्ट्रेटेजीज बनाई जाएं जिससे कि जो एमिशंस है वो कम हो सके। ठीक है, तो ये जो फीचर है फिलहाल इंडिया में ये 4 सिटीज़ के लिए अवेलेबल है, औरंगाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे। और औरंगाबाद पहली सिटी बन गई है जिसने कि ट्रांसपोर्टेशन एमिशंस डेटा को पब्लिक कर दिया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखते हैं। NCB नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द नेशनल सिक्योरिटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये कॉन्फ्रेंस हाल ही में हुई थी चंडीगढ़ में।
विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट? इसके लिए होस्ट था नई दिल्ली। विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2022-27 एंड प्लान टू डेवलप अ सेमिकॉन सिटी? आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने इस पॉलिसी को डेवलप किया है। बिर्मिंघम, विच होस्ट द 22nd कॉमनवेल्थ गेम इज अ सिटी ऑफ विच कंट्री? तो याद रखिएगा 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होस्ट है बिर्मिंघम, और ये कहाँ पे है? यूके में। इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसको इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अलॉन्ग विथ विच कंपनी? तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को, और इसको क्रिएट किसने किया है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने इन कोलैबोरेशन विथ इंटेल इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम उनके लिए है जो भी स्कूल स्टूडेंट्स 8 to 12 में पढ़ते हैं अक्रॉस इंडिया, ताकि उन्हें जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, और अश्विनी वैष्णव की बात करें तो ये हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के। इन्होंने इस इवेंट को भी इनॉग्रेट किया है टू सेलिब्रेट 8 years ऑफ माई गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेल। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखते हैं। विच मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स अमेंडमेंट बिल 2022? तो पार्लियामेंट ने हाल ही में पास किया है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2022 को, और इसको इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। तो इसमें जो है 2005 का जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया है, और अब किसी भी तरह की फाइनेंसिंग को बंद किया जाएगा फ्रॉम एनी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी रिलेटेड टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या फिर उनकी डिलीवरी से रिलेटेड कोई इशू पे। ठीक है, द क्राफ्ट विलेज स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो एक्चुअली इस इनिशिएटिव का एम क्या है? सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन क्रिएट करना आर्टिजन्स के लिए, और ये इनिशिएटिव है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का, ताकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको लिंक किया जा सके टूरिज्म के साथ। ठीक है, तो इसके थ्रू इन्होंने प्रमोट किया है क्राफ्ट और टूरिज्म को बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स को, और याद रखिएगा इसमें 8 क्राफ्ट विलेजेस को सेलेक्ट किया गया है इस स्कीम के तहत। कौन है ये? फर्स्ट है इसमें तिरुपति आंध्र प्रदेश से, सेकंड है वडाच, कहाँ से? गुजरात से, फिर थर्ड है इसमें नैनी उत्तर प्रदेश से, उसके बाद है फोर्थ रघुराजपुर उड़ीसा से, फिर उसके बाद नेक्स्ट है अनेगुंडी कर्नाटका से, फिर सिक्स्थ है महाबलीपुरम तमिलनाडु से, और सेवेंथ है ताजगंज उत्तर प्रदेश से, और एट्थ है आमेर राजस्थान से। ठीक है, तो ये जो विलेजेस हैं ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बहुत रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। Revamped distribution sector scheme which was recently launched is implemented by which union ministry? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और किस लिए? ताकि जो भी डिस्कॉम्स हैं उनको हेल्प किया जा सके और वो इम्प्रूव कर सकें अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में और फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी में। Which union ministry launched 3 new schemes under strengthening pharmaceutical industry? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। Surrogacy Regulation Act 2021, which was seen in the news recently, is associated with which ministry? ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी मेंटेन्स द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड? एक्चुअली जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है? वो बैलेंस जो सेविंग्स में है या करेंट अकाउंट्स में या फिर टर्म डिपॉजिट में जिनको कि क्लेम नहीं किया गया है 10 सालों में फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ऐसा सभी बैलेंस जो है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। ठीक है, और ये जो अमाउंट है बाद में ये बैंक्स ट्रांसफ़र कर देते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को, और इसको मेंटेन करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई फिलहाल बहुत इंकरेज करती है लोगों को कि वो ऐसे डिपॉजिट्स के लिए क्लेम करें जिनका भी वो डिपॉजिट है वो उसको लेकर जाएं, लेकिन फिर भी हम देखने को पाते हैं कि ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है इनका अमाउंट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे।
Which milestone was achieved in the UPI transactions in July 2022? तो UPI ने हाल ही में 6 बिलियन का ट्रांजैक्शन कवर कर लिया है जुलाई 2022 में, और ये वैल्यू अभी तक की सबसे ज़्यादा है सिंस इट्स इंसेप्शन, जबकि 2016 में इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो जो इंडिया का फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म UPI है, इसने रिपोर्ट किए हैं फिलहाल 6.28 बिलियन ट्रांजैक्शंस और कितने अमाउंट का 10.62 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन इसको ऑपरेट करता है UPI को, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो इंक्रीमेंट है 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस का, ये पिछले हमने 6 महीने के अंदर अंदर देखे हैं। ठीक है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द टीम इंडिया फ्लैग बियरर एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। इसके लिए फ्लैग बियरर बनाई गई हैं PV सिंधु। What is the approximate amount of gross NPA of scheduled commercial banks in 2022? आंसर हो जाएगा 7.5 लाख करोड़ रुपीस। Which country topped the medal tally of the 2022 World Athletics Championship? तो इसको हाल ही में जीता है USA ने। सेकेंड पोजीशन पे था इसमें जमाइका और थर्ड पे था एथियोपिया। ठीक है, Which city hosted Incredible India Kargil Marathon and the Tourism Festival 2022? आंसर हो जाएगा कारगिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम पोर्टल? तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस, जिसका नाम है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल। ठीक है, और इस पोर्टल को डेवलप किया है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव और डिजिटल इंडिया। और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्चेस द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को, और इसके रिसेंट एडिशन में इन्होंने ये बताया कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्सटेंट है मार्च 2022 के लिए वो कितने पे है 56.4। ठीक है, और मार्च 2021 में ये वैल्यू थी 53.9। ठीक है, तो इसमें बेसिकली RBI बात करता है कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अल्ट्रासाउंड एडेसिव्स दैट प्रोड्यूसेस द इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है एक एडहेसिव पैच जिसके थ्रू अल्ट्रासाउंड इमेजेस बॉडी की प्रोड्यूस की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है इसको स्किन के साथ स्टिक करेंगे, उसके बाद रियल टाइम अल्ट्रासाउंड इमेजेस हम देख सकते हैं हार्ट की, लंग्स की या फिर अदर डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स की 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द फेस रिकॉग्निशन फैसिलिटी फॉर द पेंशनर्स टू सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट? आंसर हो जाएगा EPFO। फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानट कैंपेन? इसको लॉन्च किया था WWF ने। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन लॉन्चेस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके लिए जो बेस पीरियड चूज किया गया है वो क्या है? मार्च 2018। इसमें बेसिकली बात की जाती है कि कितना ज़्यादा रैपिड एडॉप्शन है डिजिटल पेमेंट्स का कंट्री के अंदर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सैद सना साइनिंग ऑफ।